राज तिलक की करो तैयारी, फिर से आएंगे भगवाधारी, क्या कहेंगे? नहीं होगी बाबा आएंगे, ये बड़ा अच्छा काम करा हुआ 5 साल में जो उन्होंने करा आज तो किसी नेता ने करा था काम। सपा टक्कर दे रही है अंकल, क्या? नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक नहीं है। वन साइडेड बीजेपी है। वोट डालो राज करो बीजेपी का नारा है, ये भैया ने कहा है, क्या कहेंगे? देखिए अभी मेरे भाई ये कह रहे थे कि एक ही वर्ग का फायदा हुआ है। 38,000 करोड़ से मोदी सरकार ने रैपिड रेल चलाई है, क्या उसमें मुसलमान ही बैठेगा या उसमें हिंदू बैठेगा या धर्म के नाम पर लोग बाग बैठेंगे? इन लोगों को, जितने भी विपक्ष के लोग हैं, इन्हें एक बीमारी हो गई, उसका नाम है मोदिया बिंद। इन्हें मोदी का विकास नहीं दिखता, इन्हें मोदी के गलत काम करने के लिए इन्हें आदत पड़ चुकी है। जितना मुसलमान समाजवादी पार्टी के टाइम में परेशान था ना, इतना अंग्रेजों के समय में परेशान नहीं था। आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB, मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम मेरठ में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जनता की क्या राय है ये जानने के लिए हम उत्तर प्रदेश के तमाम जो है जगहों पर जा रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं कि आखिर जनता क्या सोचती है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं मेरठ के घंटाघर के पास हम खड़े हैं। इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वार के नाम से भी जाना जा सकता है। मेरे पीछे देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा एक द्वार बना हुआ है, इसे घंटाघर के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मेरठ शहर है, मेरठ शहर विधानसभा जो है वो अपने आप में ही शुरू से ही जो है वो चर्चा का विषय रही है। 89 से पहले अगर हम बात करें तो कांग्रेस का राज था, 89 के बाद जो है बीजेपी यहाँ पर आ गई, लेकिन जो है 2017 में जो है एक बदलाव देखने को मिला, सपा की सरकार यहाँ पर बन गई। खैर, अब देखने का विषय यह रहेगा कि आखिर जनता क्या कहती है कि क्योंकि मौजूदा विधायक जो है सपा के, उन्हीं को ही फिर से टिकट दिया गया है। तमाम जो बाकी पार्टी है उन्होंने भी अपने दिग्गजों को इस बार जो है मेरठ शहर विधानसभा के रण में उतारा है, लेकिन जनता इस पर क्या सोचती है, जनता की क्या राय है कि मेरठ के शहर के क्या मुद्दे जो हैं वो रहने वाले हैं, ये हम जनता से जानेंगे। इसी के साथ ही जानेंगे कि उनकी पसंद क्या है, मौजूदा विधायक को ही वो फिर से जो है देखना चाहती हैं या फिर कुछ बदलाव इस बार मेरठ शहर में देखने को मिलेगा। तो आइए चलिए मेरे साथ बात करते हैं मेरठ की जनता से और जानते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव पर उनकी क्या राय है। भैया, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या लग रहा है कौन आ रहा है फिर से? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चांसेस है फुल। बीजेपी के चांसेस हैं? यस। चांसेस क्यों कहा, मतलब टक्कर कोई ना कोई पार्टी दे रही है? टक्कर है, समाजवादी पार्टी की टक्कर है। समाजवादी पार्टी की जी, टक्कर जी, है। तो यहाँ पे तो जो है सपा के ही विधायक हैं, तो क्या लगता है वहीं आएंगे, फिर से उनको टिकट दिया गया है? मुश्किल है आना उनका, बट काम कुछ नहीं करा उन्होंने। अच्छा, हाँ, मेरठ के अगर हम मुद्दों की बात करें जमीनी स्तर की, तो क्या कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए हैं? काम कुछ नहीं हुआ मेरठ में, यहाँ पर शहर में तो कुछ काम हुआ ही नहीं। रफीक अंसारी की कुछ काम नहीं करा जो यहाँ के विधायक जी थे, कुछ भी काम नहीं हुआ ज़्यादा। अब देखते हैं, आप बीजेपी का अगर आए तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जिनका जो काम होने चाहिए जो नहीं हुए हैं? काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे कि अतिक्रमण का भी है मुद्दा, और भी काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा जाम रहता है यहाँ पर शहर में, और भी कई हैं मुद्दे। पार्किंग का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, साफ सफाई का भी मुद्दा है। जी बिल्कुल। तो ये सब मुद्दे हैं, इसको लेके अब शायद मेरठ में बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। सर, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार कौन आने वाला है? बीजेपी आएगी जी। बीजेपी आएगी। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? क्योंकि उसने काम किया है, काम करके दिखाया है। यहाँ के विधायक तो सपा से हैं, उन्होंने यहाँ काम किया है? सपा के विधायक ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। हाँ। तो क्या लग रहा है कि अब बदलाव होगा या मेरठ? बिल्कुल बदलाव होगा जी। क्या लग रहा है कौन आ रहा है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में मैम, उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी जी की वो हो रही बस। क्यों आने चाहिए? क्योंकि काम उनके सही हुए हैं, राम मंदिर बना है, और भी काम हुआ है, 370 हटी है, बहुत ऐसे काम हुए हैं जो योगी जी ने करें। राशन भी 2 बार मिल रहा सबको, पब्लिक को। अब बाकी बढ़िया काम कर रहे हैं, और महंगाई तो थोड़ी बहुत है, जो आदमी पे जोर पड़ रहा है, छोटे वर्ग पे जो जोर पड़ रहा है, महंगाई बहुत है। अब बाकी मेरा कहना ये है, योगी जी से कोई घंटा करके घड़ी और चालू करवा दें। अच्छा, मतलब यहाँ की समस्या क्या है? हाँ जी, समस्या यही है, ज़्यादातर महंगाई की है, थोड़ी बहुत महंगाई से मार हो रही है आदमी पे, और बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। मेरठ शहर की बात करें तो यहाँ पे क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ होना चाहिए जो मैम, मुद्दे यही हैं बस। एक तो रोजगार, हर आदमी रोजगार से परेशान हो रहा, एक महंगाई से परेशान है। अब बस यही है, काम धंधे हल्के चल रहे हैं सबके, अब बस कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए, बस इसी बात पे वो है।
क्या लग रहा है अंकल, किस तरफ झुकाव ज्यादा है, किस पार्टी का पलड़ा जो भारी लग रहा है इस वक्त? योगी महाराज। योगी जी का क्यों? क्योंकि कारोबार काम धाम सब सही है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है जी। कोई अगर मेरठ की बात करें तो यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं? यहाँ पे तो जी रोजगार कारोबार की दिक्कत जी। है और कोई परेशानी की कोई बात नहीं है, और पब्लिक को जो है राशन पाशन सभी चीज़ मिल रही है, कोई ऐसा मामला नहीं है जी। तो अगर हम मेरठ की बात करें तो यहाँ पे जो है सपा के विधायक हैं, जी। क्या लगता है फिर से अपनी सीट बचा पाएंगे वो? नहीं, सीट बचा पाए भी। यहाँ पे तिकोनी इलेक्शन चल रहा है जी, सपा का है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, तिकोनी इलेक्शन है यहाँ पे। ये किसके नसीब में क्या है ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा जी। तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करने जाएंगे? यही है जी, रोजगार है, कारोबार के बारे में जो आपको बताया गया है, यही मसला है। यूपी में चुनाव है, मेरठ में हम आ गए हैं, आप मेरठ की जनता है, क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? साइकिल। साइकिल आएगी? क्यों आनी चाहिए साइकिल? एक तो देखो महंगाई बहुत है इस राज्य के अंदर, रोजगार नहीं है बिल्कुल भी, गरीब तो गरीबी बिल्कुल ख़त्म होता चला गया, कोई वो नहीं है। सिलेंडर 1000 रुपये का कहाँ 400 450 का आता था, जब यही लोग जो चौंपलों में बैठ जाते थे, अब 1000 का सिलेंडर है, कोई बोलने वाला ही नहीं है। महंगाई है सबसे बढ़िया, रोजगार नहीं है बस। तो सपा आनी चाहिए। अगर मेरठ की बात करें तो विधायक जी सपा से ही हैं यहाँ पे, क्या कुछ काम किए हैं एरिया में? वो तो देखो जी 2 साल कोरोना में चले गए, कुछ काम नहीं करे, लेकिन थोड़ा बहुत काम करे भी हैं उन्होंने। आने वाले टाइम में काम भी कराएंगे वो, उन्होंने जनता से वादा करा है। तो सरकार यूपी में इस बार सपा की बनी? जी, सपा की बननी चाहिए। अंकल क्या लग रहा है कौन आएगा यूपी में इस बार? यही विधायक ये यांगर रफीक अंसारी। सरकार और सपा और सरकार किसकी बनेगी उत्तर प्रदेश? सरकारी अखिलेश यादव की बनेगी। क्यों बननी चाहिए अखिलेश यादव की? क्योंकि वह पहली दफे विधायक बने है, वो बने तो मुख्यमंत्री तो बढ़िया काम करा था उन्होंने, दोबारा भी बनने चाहिए। दोबारा बनने चाहिए। क्या लग रहा है अंकल कौन आएगा इस बोलो बार? ना, साइकिल। साइकिल आएगी। साइकिल क्यों आनी चाहिए? और पार्टी की? महंगाई महंगाई की वजह से। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई। देखो सरसों का तेल 200 रुपये लीटर बिक रहा है, ये 70 साल में भी रेट नहीं हुआ इसके। 70 रुपये से जो 71 72 75 होता था, अब 200 रुपये किलो। आम जनता पे कितनी मार पड़ रही है, रसोई चलानी बहुत महंगी मुश्किल पड़ रही है जी। लेकिन बीजेपी तो लगातार दावे कर रही है कि हमने जो काम किए हैं उत्तर प्रदेश में उसके आधार पे जनता 5 किलो राशन से क्या होता है, और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ में। एक खाली अनाज से क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जी। अंकल क्या लग रहा है आपको भैया, कौन आएगा इस बार? साइकिल ही आएगी। साइकिल साइकिल आएगी। साइकिल ही क्यों आनी चाहिए? अगर यह साइकिल आपकी है? मेरी बाइक है। अच्छा, आपकी बाइक है जी। तो बाइक में पेट्रोल अच्छा खासा डल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा खासा डल रहा तो है। 95 है। 95 जी। है। तो क्या लग रहा है इसको छोड़ के साइकिल के साथ जाएंगे? ऐसे ही करना पड़ेगा महंगाई को लेकर? महंगाई को लेकर। जी। तो उत्तर प्रदेश में भी सपा की सरकार बनेगी? बिल्कुल। और मेरठ में भी? बिल्कुल। मौजूदा विधायक को टिकट मिला है, जीत जाएंगे? 100%। लेकिन कह रहे हैं कि टक्कर काफी काटेगी यहाँ। कोई टक्कर नहीं है। कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा मुकाबला। एक तरफा, बिल्कुल। भैया क्या लग रहा है, जैसे कि अभी एक भैया ने बोला कि मैं बाइक चलाता हूँ, पेट्रोल भी 95 है, लेकिन अब साइकिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये यूपी के अंदर नहीं, सभी जगह ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार, योगी सरकार जो है, ये गरीबों का विश्वास नहीं करा, उन्होंने बहुत कुछ करा है। क्योंकि पहले जो सिलेंडर आ रहा था वो 400 रुपये का था, आज की डेट में वो 1000 रुपये का है। फिर दूसरी बात यह है कि GST लगाई इन्होंने, और ये नोटबंदी कराएगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है नहीं है। और जो तेल 80 रुपये किलो था, आज वो 200 रुपये किलो है। तो पूरी यूपी के अंदर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आपका जो है बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। और इसमें जो सरकार बनेगी, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। और सबसे पहले जो चुनाव है वो यूपी के अंदर है, तो यूपी के अंदर ये है कि सभी जगह से आपका इनका सफाया होने जा रहा है। अखिलेश की सरकार बनेगी और पूरे बहुमत के साथ आएगी। तो क्या कुछ होना चाहिए अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है यूपी में, तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए कि पूरा जो है, जो और भी सरकार आई हैं, उन्होंने इस तरह का काम नहीं कर पाए, क्योंकि GST लगाई, अभी तक हमारे सामने नहीं लग पाई। और ये फिर ये तेल, ये सब चीज़ें महंगी हैं, गरीब आदमी का मरना हो रहा है इसके अंदर। अखिलेश की भी सरकार पहले आई थी, उन्होंने इस तरह का काम नहीं करा था, गरीबों को साथ दिया था, गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी भी थी पार्टी। भैया GST को लेके अभी आप कुछ कह रहे थे क्या? GST को लेकर के मैं ये कह रहा था कि यही जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, वो कह रहे थे कि GST देश को बर्बाद कर देगी। अब यही GST को लिया, देश आबाद है बर्बाद है। और यही 434 का सिलेंडर था, ये सड़कों पे आ गए थे स्मृति ईरानी जी हमारी केंद्रीय मंत्री, और आज ये चुपचाप शांत बैठी हैं। सारा बोझ गरीबों पर पड़ रहा है। जो रिक्शा चला रहा है वो 1000 रुपये का आप सिलेंडर मुफ्त दे रहे हो, उसको भरवाने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए ना, वो कहाँ से भरेगा? तो लेकिन लगातार
बीजेपी तो दावा कर रही है कि हमने 370 हटा दी है 3 तलाक के लिए। 370 का फायदा किसका होगा बताओ, कौन हम जाके खरीदेंगे? बहुत सी जनता का तो ये भी कहना है कि हम राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पे इस बार वोट करेंगे। हाँ, वो हिंदुत्व के मुद्दे पे करेंगे ना। सबका साथ सबका विकास नहीं है, केवल एक ही वर्ग का विकास है बस। किस वर्ग की बात कर रहे हैं आप? अब आपको भी पता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं तो ये कह रहा हूँ 400 करोड़ मंदिर में लगाए हैं, किसी मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में कोई 10,000 रुपये भी दिए किसी ने? लेकिन वो कहते हैं कि विवादित मुद्दा था जो अब सॉल्व हो गया है। कुछ नहीं, चुनावी एक मुद्दा था जो खत्म हो गया है। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं बस। हिंदू वो एक अंग्रेज चले गए ना कि फूट डालो और राज करो, इनका ये काम है। फूट डालो और राज करो बीजेपी का नारा है, ये भैया ने कहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी मेरे भाई ये कह रहे थे कि एक ही वर्ग का फायदा हुआ है। 38,000 करोड़ से मोदी सरकार ने रेपिड ड्रिल चलाई है। क्या उसमें मुसलमान ही बैठेगा या उसमें हिंदू बैठेगा या धर्म के नाम पर लोग बाग बैठेंगे? आज 8 लेन की सड़क बन गई है, जहाँ 3 घंटे लगते थे वहाँ 1 घंटा लग रहा है। क्या उस पर मुसलमान ही चलेगा या उस पर हिंदू चलेगा? वो सब लोग नहीं चलने लगे क्या? आज गरीब आदमी राशन बेच रहा है, राशन खरीद नहीं रहा है। 6-6 महीने का राशन गरीब आदमी के घर के अंदर है। क्या मुसलमानों को मिल रहा है, हिंदुओं को नहीं मिल रहा? हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमानों को मिल रहा है, सभी लोगों को सहूलियत मिल रही है। इन लोगों को, जितने भी विपक्ष के लोग हैं, इन्हें एक बीमारी हो गई, उसका नाम है मोदियाबिंद। इन्हें मोदी का विकास नहीं दिखता, इन्हें मोदी के गलत काम करने के लिए इन्हें की आदत पड़ चुकी है। जितना मुसलमान समाजवादी पार्टी के टाइम में परेशान था ना, इतना अंग्रेजों के समय में परेशान नहीं था। इन्होंने लूट कराई, इन्होंने चोरी कराई। 10 लाख रुपए की गाड़ी लेकर का आता है आदमी और चोर चुरा करके सोतीगंज में कटवा देते हैं। 1 लाख रुपए में वो बंद करा दिए गए हैं। ये गुंडागर्दी बंद हो गई है। इन्हें मोदियाबिंद की बीमारी, विकास नहीं दिखता मोदी का। इनको, इन्हें मोदी की कमी दिख रही है। इन्हें रोड नहीं दिख रहे, इन्हें रैपिड नहीं दिख रही, इन्हें अनाज नहीं दिख रहा, इन्हें सिलेंडर नहीं दिख रहा, इन्हें बिजली नहीं दिख रही। ये पैसे जो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये आ रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है। इन्हें मोदी की कमी दिख रही है। क्या कहेंगे भैया? कह रहे हैं कि आप जो मतलब विपक्षी है उनको मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद नहीं, मोदीबिंद हो गया। मैं भैया को कहना चाह रहा हूँ, अभी ये लिसाड़ी रोड जाके देखें, 5 साल से एक वहाँ की सड़कों की हालत देखें। वो कह रहे हैं ना, योगी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त, वो गड्ढा युक्त है। लेकिन यहाँ से तो जो है विधायक सपा के ही हैं। बिल्कुल है जी, तो आप उनसे शिकायत करेंगे इस चीज़ की कि हाँ रोड नहीं बने हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं बता देना चाहता हूँ मैडम आपको कि हम मुस्लिम समाज के अंदर जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, मैं भी मोमडन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम अजहर अहमद है। हाँ जी, मैं अपने समाज को कहना, जागरूकता के अंदर लाइए। कूड़ा निकालते हैं, पोटली बनाते हैं, नाले के अंदर डाल देते हैं, गोबर नालों के अंदर बह रहा है। आज 80% डेढ़ जो मुस्लिम समाज के हैं, जो जिसने नाले अटे पड़े हैं, नाले बंद हो जाते हैं। इन्हें रोज़ रोज़ को साफ करना नहीं आना का। एक मकान के ऊपर एक सफाई कर्मी नहीं लाना का। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, ये गंदगी से दूर नहीं हो पाएंगे आप। जनता को ही जागरूक होने की जरूरत है भैया, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। आज अब आप उनका समर्थन करते हैं? नहीं, उनकी पार्टी का समर्थन नहीं करूंगा, उनका समर्थन करूंगा। अच्छा, तो उन्होंने तो पार्टी के पक्ष में ही बोला है ना, बीजेपी के पक्ष में बोला है उन्होंने भी। मैं समर्थन करना मतलब पार्टी का समर्थन? पार्टी का समर्थन मैं नहीं करूंगा। क्या अंकल आपका समर्थन करेंगे लेकिन पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे? देखिए, ये इनकी अपनी सोच है, ये अपनी सोच है, क्योंकि विपक्ष ने इनके बिरंगियों वाश कर दिए हैं। मोदी को गाली बको, हमें वोट दो और हमारा काम चलाओ। मैं एक बात बता देना चाहूँ मैडम आपको, सुनिए, मैं एक बात बता देना चाह रहा हूँ आपको। मेरी बात गौर से सुन लो। 7% यादव हैं, 7% यादव हैं, 3% जाट हैं, दोनों मिलाकर 9%, मुसलमान 25%, उप मुख्यमंत्री जाट, मुख्यमंत्री 7% वाला अखिलेश यादव, 25% मुसलमानों से रिक्शा चलवाएंगे ये लोग। मुसलमान रिक्शा चलाने वाले हो गए, दरी बिछाने वाले हो गए। दाढ़ी देख करके अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर के अंदर एक मुसलमान को धक्का दे दिया। वहाँ का सेटिंग विधायक अलीगढ़ का जैन चौधरी ने मन से धक्का देकर भगा दिया। ये मुसलमानों के भलाई करेंगे? मुसलमान अगर कहीं सुरक्षित है, अपने काम को हम सुधारेंगे और हम बता देंगे भाजपा सरकार में इनको कितना विकास हुआ। इन कामों को सुधारने की बात आप कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हम अपने कामों को सुधारेंगे। कौन से हम मेन चीज़ हमारी शिक्षा से जागरूकता आती है। ठीक है, हम अपना संगठन बनाएंगे, हम अपने बिरानों को वाश करेंगे। इस चीज़ को छोड़ दिए, अपने विकास की तरफ ध्यान दें। जो कर रहा है उसमें हाँ करें, हिंदू मुस्लिम की छोड़ दें बिल्कुल। लेकिन जो बाकी जनता है वो तो लगातार यही कहती है कि बीजेपी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम। नहीं मैडम सुनिए, जनता जागरूकता से काम कर रही है ना। ये लोग तो जो इनके दिमाग के अंदर बैठ गए, जब तक तालीम हासिल नहीं करने के, ये ऐसे ही कहें, 20 साल से ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन यूपी के बीजेपी अध्यक्ष जो है उन्होंने भी तो साफ तौर पर 80 और 20 की राजनीति की बात की। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा 80-20 का क्या मतलब है। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखिए दलित हैं, वो भी हिंदू है ना,
मुस्लिम हैं। वो जब 7% वाला मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है तो 25% का क्यों नहीं दावेदार हो सकता? हमें क्यों नहीं शामिल कर अखिलेश यादव? 3% वाले जाट को तो कह रहा है उप मुख्यमंत्री बनेगा, 7% वाला हमें देगा चलाने के लिए रिक्शे। हमारी शिक्षा की बात करें ना, हमारे विकास की बात करें ना, हमें सुधारने की बात करेंगे नहीं। मैं अब एक बात बता दूँ आपको, 2004 के अंदर यहाँ 428 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई थी, उसमें 228 यादव थे, 28 मुसलमान थे, बाकी सब लोग थे। मुसलमानों की छाती नापते थे और यादवों का पेट नापते थे। मुसलमान का बच्चा जो BA पास था ना, उसको इन्होंने मेडिकल में फेल कर दिया और यादवों के बच्चों को बीमार को भी नौकरी पे लगा दिया। ये काम करा इन लोगों ने। अखिलेश यादव की सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार ने, सभा की सरकार ने, मुलायम सिंह ने, हमने 4 बार उसे मुख्यमंत्री बनाया, 1 बार वित्त मंत्री उसके बाप को बनाया। हमें मुख्यमंत्री बना देना इस बार जो है। क्या हमारे अंदर अब्दुल कलाम जैसे आदमी नहीं है, वीर अब्दुल हमीद जैसे आदमी नहीं है, रफीउल्लाह शफीउल्लाह जैसे आदमी नहीं है क्या? हमने कुर्बानी देश के लिए नहीं दी, यादवों ने कुर्बानी दी है। मुजफ्फरनगर के अंदर 2013 में चाटू ने मुसलमानों को मारे थे ना, हैं? अब उन्हें साथ लेकर के चल रहा है और दाढ़ी वाले को देखकर मन से धक्का देता है अखिलेश यादव। जो अब की ये मुसलमानी बता देगा। ये रफ़ीक अंसारी है ना, जो हमारा विधायक है, इसने कबूतर उड़ाने के काम करे हैं, किसी मुसलमान का भला नहीं किया। 1500 बच्चे जो सारे मुस्लिम हैं GIC कॉलेज कमेले पर, वो बच्ची आज भी शिक्षा जमीन पर बैठ कर ग्रहण करती हैं। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की निधि इसकी वहाँ पे चली गई। इसने उन बच्चों के लिए 50,000 रुपए फर्नीचर में खर्च नहीं करे। ऐसा हमारा तो आखिरी में अंकल मैं यही जानना चाहूंगी कि बीजेपी में आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है? देखिए, मैं एक बात बता दूंगा आपको, सरकार की बात छोड़ दीजिए। यहाँ जो चुनाव लड़ रहा है कमल दत्त शर्मा, यहाँ मेरे इतने मुस्लिम भाई खड़े हैं, ये बता दें हम कमल दत्त शर्मा के बाद काम कराने के उसने मना कर दिया। अगर एक मुस्लिम भाई ये कह देना कमल दत्त ने हमारे शाम को काम को मना किया, मैं आज से इनके साथ हूँ और बीजेपी का समर्थन करना बंद कर दूंगा। अंकल कह रहे हैं कि जो मतलब मुस्लिम है वो बीजेपी के जो कार्यकाल है उसमें सुरक्षित है। असल मंशा क्या है, ये जो जितनी भी है ये नौकरी हो रही है, नौकरी को नहीं दिया इन लोगों ने, और फिर इतने दाम चढ़ रहे हैं। सिलेंडर हुआ, दालें हुई, चीनी हुई, कोई भी हो, मगर आसमान पे जा रहा है। अब ये कहते हैं हमने इतना कर दिया, अब इतना कर दिया, कुछ भी नहीं करा। अब के बदलाव होना है, बदलाव होना चाहिए, बदलाव है, मगर एक मिनट मुझे कहने दो। झूठ क्यों बोलते हैं? इंसानों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बदलाव होना है, हम किसी को नहीं कह रहे, बदलाव होना, बदलाव होके रहेगा। हाँ जी। तो क्या लगता है जो मुस्लिम वर्ग है वो इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट की तो बात ऐसी है, बदलाव होना है, बदलाव होना। यूपी में बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा, पक्का होगा बदलाव, एकदम पक्का बदलाव। कौन आएगा? नहीं, ये तो गठबंधन आएगा, गठबंधन आना चाहिए। किसान इतने सारे मर गए, वो खाली जाट थोड़ी थे, सभी बिरादर के थे उसके अंदर। इन्हें मोदी को दिखाई नहीं दिया। 400 सिलेंडर 900 कर दिया, ये नहीं दिखाई दे रहा। 70 वाला पेट्रोल 100 रुपया कर दिया, ये नहीं दिखाई दे रहा। बताओ मुझे कितना बदलाव होगा? कड़वा तेल 80 वाले 180 कर दिया, ये नहीं दिखाई दे रहा। व्यापार कहाँ है? सब पकौड़े चलेंगे, जो नौकरी मांगा उन पर लड़ पे चलेंगे, उन्हें ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा। ये योगी का सरकार है। बताओ प्रयागराज में कितना मारा जा रहा है। क्या लग रहा है अंकल, कौन आएगा? बदलाव आना चाहिए। यहाँ पे कोई नहीं आने का, गरीब आदमी मरेगा। गरीब तो मरते। 900 रुपए का सिलेंडर हो गया है। सुनो 900,000 रुपए का सिलेंडर हो गया। एक दिन को आते हैं, बाबूजी ध्यान रखें, क्या का ध्यान रखें। कौन सा पड़ा है कोई, ये बताओ आप। इलेक्शन होने के बाद सही गलत कह रहा हूँ मैं? के बाद कोई दिखाई देगा? कोई भी नहीं दिखावे, एक दिन का वो है तो होता है यहाँ पे। अंकल, मैं अंकल से जानना चाहूंगी, 400 का सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। 80-100 का जो सरसों का तेल है वो 200 का मिल रहा है, ठीक है। पेट्रोल लगातार महंगा हो रहा है। महंगाई को लेकर एक जो जनता है, एक तरफ जो है, जो जितनी भी जनता है, एक सुर में बोल रही है कि महंगाई जो है वो चरम पर है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, महंगाई चरम पर है, ये लोग कहना चाहते हैं। इन्हें महंगाई तो दिख रही है, इनकम जो बढ़ी है उन्हें वो नहीं दिखती। अब आम आदमी 1,000 रुपये घर में लेकर के घुसता है। यहाँ 13,000 मकान, आप डूंडा के अंदर चले जाइए, MD के अंदर चले जाइए। हमारी मुसलमानों की यहाँ जो आबादी वो 25% है, 22% है। हमें जो लाभ मिल रहा है ना सरकार का, वो मिल रहा है 40%। 13,000 मकानों के अंदर मैं ये कह रहा हूँ गारंटी के साथ 5,000 मकान जो है वो मुसलमान समझा के। नहीं, ये हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए मकान मिले हैं, लेकिन मुद्दा जो है जनता महंगाई का उठा रही है। महंगाई को लेकर क्या बोलते हैं? मैडम सुनिए,
प्रधानमंत्री श्रम रोजगार योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये हर ठेले वाले के लिए, हर फेरे वाले के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। 2.5 लाख रुपए वो गरीब आदमी जिसके घर के अंदर छत पर कड़ी पड़ी हुई थी, पटियाँ पड़ी थी, प्रधानमंत्री ने 2.5 लाख रुपए दे करके 7,500 मुसलमानों के मकान बनवाए। इन्हें वो चीज़ नहीं दिखती, बस गैस और सिलेंडर इनके दिमाग के अंदर। एक ठेले वाले अंकल यहीं बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अंकल, आप ठेला लगाते हैं, अभी अंकल ने कहा है कि ठेले वालों को मोदी सरकार पैसे दे रही है, आपको मिले हैं अभी तक? नहीं, हमें नहीं मिले। नहीं मिले हैं? नहीं मिले। 1 रुपया भी नहीं मिला है? नहीं मिला 1 रुपया। क्या कहेंगे अंकल? ये तो कह रहे हैं कि इनको 1 रुपया भी आज तक नहीं मिला। मैं भैया से पूछता हूँ, नगर निगम ये रहा, यही फार्म भरे जा रहे थे, क्या भैया ने फार्म भरा है? अगर भैया ने फार्म दिया मुझे दिखा दे, 10,000 रुपया भी 1 घंटे के अंदर दिलाऊंगा। जी भैया, फॉर्म जो भरा जाता था वो भरा है आपने? भरा है, नहीं आया। नहीं आया, वो कह रहे हैं कि नहीं आया फॉर्म। भैया अभी 1 घंटे के अंदर 10,000 रुपये दिलाऊंगा। 1 घंटे के अंदर 10,000 रुपए दिलवाने का वादा कर रहे हैं अगर आपने फॉर्म भरा है तो। फॉर्म भरा है मगर है नहीं ना, इस वक्त रखा है दुकान में। को फॉर्म रख के कोई बैठे हैं, कोई आप अगर 1 घंटे में दिला देंगे। ये तो झूठा वादा करते हैं, जो 3 रुपये यूनिट बिजली देंगे, कहाँ दिए बिजली 3 रुपये यूनिट, कहाँ करी है? कहते झूठे वादे करते हैं। 1 महीने में भी 3 महीने हो गए जी, 3 रुपये यूनिट बिल करेंगे, कुछ भी नहीं आ रहा, वही आ रहा 8 रुपये 7.5 रुपये यूनिट। तो झूठे वादे कर रहे हैं, कहाँ है ये सरकार? दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, बदलनी चाहिए। तो क्या लग रहा है भैया, कौन आएगा? यूपी में गठबंधन आएगा। गठबंधन आएगा। किसकी सरकार बनेगी? इसकी बनेगी, उसकी सपा की। सपा की सरकार बनेगी। मेरठ में भी? मेरठ में भी। क्या लग रहा है अंकल, कौन आएगा? मोदी की सरकार आएगी जी, बिल्कुल। सरकार बहुत बढ़िया है जी, अच्छी मिली, रास्ते मिल रहा है जी, पैसे मिले, अच्छी मिल रही है हमें। मोदी मिले और योगी मोदी जीत है। कौन आ रहा है अंकल? अखिलेश यादव। क्यों आ रहे हैं अखिलेश यादव? गठबंधन की सरकार है, पहले जब इन्होंने सरकार करी थी काफ़ी काम करे थे, उसके अलावा इनकी जो योजनाएं थी वही तो पूरी हुई है, कुछ इन्होंने नया थोड़ी करा है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है। तो क्या लग रहा है अंकल, अब कौन आ रहा है यूपी में? नहीं, गठबंधन आएगा, गठबंधन आना चाहिए। हाँ, क्या एक बात बताइए, मोदी जी ने स्कूल ही बंद करी है, कोविड चल रहा है, क्या 2 साल हो गए, कोविड सारा स्कूल में ही भर रहा है क्या? आप लोग ही बताइए, क्या कोरोना स्कूल के बच्चों में ही हो रहा है सारा? 2 साल हो गए, हमारे जैसे बच्चे वीरान फिर रहे हैं, इनका भी तो कुछ हाल होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि वैक्सीन अभी बच्चों की आई है, तो जिन बच्चों को वैक्सीन लगी है उनके लिए स्कूल खुल गए हैं। छोटे बच्चे हैं, रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने जो है स्कूल बंद। क्या बच्चों में सारा कोरोना हो रहा है क्या? बड़े लोगों की वैक्सीन आ रखी है, उनको वैक्सीन लग चुकी है, इसलिए बच्चों के लिए स्कूल। जी, आज हमें 2 साल हो गए वीरान फिरते फिरते, हम क्या करें इसमें? क्या स्कूल नहीं खुल सकते थे मोदी की सरकार में अब इस टाइम? भैया क्या लग रहा है, कौन आएगा? वो गठबंधन ही आएगा। गठबंधन आएगा। कौन आ रहा है? हाँ जी, गठबंधन। यूपी में कौन आ रहा है? यूपी में जी, कमल का फूल आएगा। कमल का फूल आएगा। कौन आ रहा है भैया? अखिलेश सर आएंगे, गठबंधन आएगा। गठबंधन जी, गठबंधन आएगा, बिल्कुल। कौन आ रहा है अंकल? योगी की सरकार आएगी। योगी की सरकार आएगी। योगी। गठबंधन नहीं जीतेगा? नहीं जीतेगा। लगातार जो है जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल गठबंधन में और बीजेपी में कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। बीजेपी के पक्ष के लोग भी हमें मिले और विपक्ष में भी थे वो लोग भी मिले। जहां विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा उठाया तो वहीं जो पक्ष में थे उन्होंने बीजेपी के कामों को गिनवाया। हालांकि जब बीजेपी के कामों को लेकर हम जब विपक्ष के मतलब किसी के पास लोगों के पास गए तो उन्होंने उनका समर्थन किया, कहा कि हम इनकी मतलब इन लोगों का समर्थन करते हैं लेकिन पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। इसी के साथ ही अंकल ने ये भी कहा कि जब जो मुस्लिम है वो अंग्रेजों के टाइम में भी इतना परेशान नहीं था जो अब अखिलेश यादव की टाइम में परेशान रहा। खैर, जो जनता की राय है वो आप सुन ही रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हम मेरठ के और भी जगह पर जाएंगे और जनता की राय आपको सुनाते रहेंगे। मेरठ के अजंता कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पास ही कॉलोनी लगती है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, सुबह सुबह का समय है। एक अंकल जो है वो अखबार पढ़ रहे थे, तो हमने कहा थोड़ी सी चर्चा जो है कर लेनी चाहिए। चुनाव का दौर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अंकल, क्या लग रहा है यूपी में कौन आएगा इस बार? देखो, बदल भी सकती है। बदल भी सकती है। किसके चांसेस लग रहे हैं? सपा के लग रहे हैं। सपा के लग रहे हैं। तो क्या रहेगा इस बार का मुद्दा अहम उत्तर प्रदेश में? महंगाई वाला ही है। महंगाई वाला ही है, तो इसीलिए बदलाव होगा। एक साथी और है। अंकल, क्या लग रहा है यूपी में कौन आ रहा है इस बार? देखो, आने के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, दौर के रूप में कहा जाएगा कि कौन बदलाव में आए। जी, तो
क्या लग रहा है कि जो जैसे अभी यूपी में जो है वो उसकी योगी जी की सरकार है, ठीक है, तो क्या कुछ काम उन्होंने नहीं किए हैं जो बदलाव के लिए? करे हैं, कुछ काम करे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए नुकसानदेही भी हैं। क्या कुछ काम को देख के जो है इस बार बदलाव के नाम पे वोट होगा? उसके बदलाव में जैसे कि काफ़ी मतलब गुंडागर्दी थी वो ख़त्म हो गई और काफ़ी कुछ बदलाव आया। कमी क्या रही है इस सरकार में? कमी तो अपने को कुछ नहीं दिखाई दी। तो फिर मतलब क्या लग रहा है? आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। टक्कर पूरी कह सकते हैं हम इस बार? जी, टक्कर इस बार किन किन पार्टियों के बीच में देखने? दोनों की बराबर टक्कर रहेगी। दोनों की? कौन कौन सी पार्टियां हैं ये जानना चाहेंगे। भाजपा और सपा। अंकल क्या लग रहा है यूपी में कौन आ रहा है? यूपी में भाजपा ही आ रही है। भाजपा आ रही है? क्यों आनी चाहिए भाजपा? भाजपा ने बढ़िया काम करे। बढ़िया काम करे। तो बाकी पार्टियां क्यों नहीं, भाजपा ही क्यों? नहीं, हम तो तो और पार्टियां भी कर रही हैं, घोषणा पत्र लेके आई हैं जनता के लिए। नहीं, दरअसल ऐसा है ना, हम तो भाजपा के हैं और भाजपा को ही देते हैं। अच्छा। हमारा कोई और लक्ष्य नहीं, टोटल भाजपा ही है। अच्छा, मतलब आप भाजपा ही है तो सिर्फ भाजपा को वोट देंगे? काम और मतलब नहीं, हमें काम कुछ नहीं देखना, हिंदुत्व के उसमें जो है हमें जो है भाजपा को देते हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर जो है हाँ, भाजपा को देते। भैया भाजपाई हैं, हिंदुत्व का मुद्दे को लेकर जो है वो इस बार बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। एक अंकल और हमारे साथ हैं। अंकल क्या लग रहा है यूपी में कौन आ रहा है इस बार? भाजपा आ रही है। भाजपा आ रही है। जैसे भैया ने भी कहा कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वो इस बार भाजपा को वोट देंगे, क्या लगता है? राष्ट्रवाद के मुद्दे पे तो भाजपा ही बेस्ट है, वरना बदलाव के लिए और महंगाई के लिए अखिलेश यादव की गवर्नमेंट बेस्ट है ज़्यादा। तो क्या लग रहा है इस बार मेरठ में कौन? मेरठ में ज़्यादातर भाजपा सपोर्टेड ज़्यादा हैं और सपा थोड़े कम हैं, तो उम्मीद है कि ज़्यादातर जो है भाजपा के। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर जाएगी तो भाजपा की वोटिंग ज़्यादा आएगी। भाजपा की ज़्यादा। जी हाँ। लेकिन टक्कर जो है सपा दे रही है? सपा दे रही है पूरी। सिर्फ सपा या फिर कोई और पार्टी? नहीं, सपा। सिर्फ सपा। जो टक्कर देगी वो सपा देगी, वरना कोई पार्टी उसको टक्कर नहीं देगी। यूपी में इलेक्शन है, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, हमारे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जो 5 साल से जिसकी सरकार है उसी का पलड़ा भारी है। उसने काम भी अच्छा करके दिखाया है और हमारे मेरठ में इतना क्राइम था, क्राइम पे भी पूरा कंट्रोल है। उसके बाद लेडीज़ को, लड़कियों को पूरी सुरक्षा है। इसके अलावा मुद्दा आ जाता है बिजली का, बिजली पूरी आ रही है और हर आम शहरी को, जैसे हम सीनियर सिटीजन हैं ना, हमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी महंगाई बढ़ी है लेकिन महंगाई तो देखी जा सकती है। चुनाव आजकल है और हमारा मत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से देश को और प्रदेश को देखा है, उसको देखते हुए तो आगे आने वाले 10 साल तक हम तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर रहने के लिए सोच रहे हैं। तो यूपी में फिर से जो है कमल खिलेगा? हाँ बिल्कुल, 110%। भैया क्या लग रहा है कौन आएगा? बीजेपी। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? बीजेपी ने काम किया, बहुत काम किया है। मेरठ में काम हुआ है? हाँ जी सर, हुआ। अंकल क्या लग रहा है कौन आएगा? ऐसा है, बीजेपी को तो वोट तो हमें बीजेपी को देनी है क्योंकि हम हिंदू हैं, हिंदू के होने के नाते देते हैं। पर वैसे जो कैंडिडेट मोदी ने खड़े कर रखे हैं वो सब गलत है, वो काम ही नहीं कराते, मैं बताऊं। अच्छा। पर हम तो हिंदू होने के नाते हम जो है बीजेपी को वोट देंगे। कैंडिडेट से खुश नहीं है लेकिन चेहरा जो है वो पीएम मोदी जी का और योगी का। उन्हीं को ही वोट देनी है, मोदी जी को। हमें कैंडिडेट हमारे बिल्कुल गलत हैं, इन्हें इलेक्शन में मतलब उठाना ही नहीं चाहिए, पर ये मानते नहीं, जो भी दे दिया, पर हम तो मोदी को वोट दे रहे हैं समझ के। अच्छा। भाजपा को वोट देनी है हमें, तो उनके कामकाज पे हाँ, मोदी जी के हिसाब से वोट देनी है हमें। क्या लग रहा है भैया कौन आ रहा है? मैडम आएगी तो देखो बीजेपी, लेकिन मैडम कुछ सीटें कम हो जाएंगी। पिछले चुनाव के अनुसार जो ना देखा जाए कुछ टारगेट कम होगा। कौन करेगा वो सीटें कम? वो सीटें कम मैडम देखो सभी करेंगे। कुछ प्रत्याशी, हमारे मेरठ विधानसभा में 7 सीटें होती हैं, तो 7 सीटों में मैडम कुछ प्रत्याशी जो ना गठबंधन के साथ है, जो कुछ 1-2 सीटें कम करेंगे, लेकिन इतना असर नहीं पड़ेगा। सीट तो बीजेपी की निकलेंगी। एक कैंडिडेट हमारे खड़े हैं बीजेपी से, है ना, तो वोट मिलेगी उनको। बट हमारे एक एमपी हैं, सांसद जी 15 साल से रेगुलर एमपी हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। अच्छा। है ना, उनका चेहरा चेंज करना चाहिए था। उनको चेंज करेगा जो फ्यूचर में हो,
तो वैसे तो मैंने बीजेपी आनी है बस। मतलब जो कैंडिडेट खड़े किए हैं वही दोबारा सवाल कि उनसे आप लोग खुश नहीं है, लेकिन जो चेहरा है जो है पीएम मोदी और योगी का मैडम वो तो देखो क्लियर है, वो तो अच्छे काम कर रहे हैं। देखो हम यहाँ से मैडम मैं दिल्ली कभी जाता था तो कई घंटे लग जाते थे, अब सीधे यहीं से फ्लावर से चढ़ो 2 घंटे भी नहीं लगते, सीधे दिल्ली पहुँच जाते हैं। जैसे कि भैया ने कहा कि हम हिंदू हैं इसलिए हम बीजेपी को वोट। नहीं मैडम हिंदू के नाते भी, और जो अंकल ने भी अभी कहा था कि सुरक्षा हम लोग मैडम बिल्कुल सेफ हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो शरारती तत्व हैं जो अभी भी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनको देखते हुए हर वर्ग का आदमी उनको बीजेपी को सपोर्ट करेगा, उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी अदर कास्ट हो, एससी हो, कोई भी हो मैडम, वो मैडम बीजेपी को सपोर्ट करेगा। बस मैडम बीजेपी जीतेगी इस बार, दोबारा जीतेगी। क्या लग रहा है भैया यूपी में कौन आ रहा है? बीजेपी आ रही है। क्यों आ रही है बीजेपी? सही काम किया जी। सही काम क्या? कुछ काम हम जानना चाहेंगे, क्या काम? रोड सही बनाए हैं आप उन्होंने। रोड सही बनाए? हाँ जी। अच्छा भैया कुछ कह रहे हैं। मायावती का आदमी हो तो सही बताओ तुम अपनी बात। तुम अच्छा भैया कह रहे हैं कि आप मायावती के सपोर्टर हैं, लेकिन इन्होंने सबने बीजेपी का नाम लिया है। सपोर्टर नहीं मायावती के नहीं। हमारे हम एक सब स्टाफ से हैं तो हमारे जो यहाँ स्टाफ से हैं ये वोट तो मैडम बसपा को देंगे है ना, लेकिन इनका भी मन है कि बीजेपी आनी चाहिए। हाँ भैया वोट आप बसपा को देंगे लेकिन बीजेपी आनी चाहिए, ऐसा क्यों? अगर आप जिसको वोट दे रहे हैं वही आनी चाहिए ना सरकार। आप जहाँ रहते थे वहाँ सेफ हो? सेफ है वहाँ। अच्छा मतलब बीजेपी ने गुंडाराज खत्म किया पहले से। भैया कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं तो हम बीजेपी को वोट देंगे, मेरठ में जो है गुंडाराज खत्म हो गया है। बिल्कुल खत्म हो गया जी। वोट तो बीजेपी को ही जाएगी, बीजेपी ही आएगी जी। अगर गुंडाराज की बात ना करें तो और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार? गरीबों को मकान बना के दिए हैं जी, अनाज फ्री करा है, राशन फ्री करा है, बहुत कुछ करा है बीजेपी ने। रोड बहुत अच्छी बना दी हैं, तो बीजेपी को ही वोट देंगे, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी, लेकिन क्या लग रहा है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस बार टक्कर दे रही है बीजेपी को? बीजेपी को अगर टक्कर देगी तो सपा ही देगी, और तो कोई नहीं देगी। और कोई नहीं देगी। मतलब कह रहे हैं कि आप सपा टक्कर में है इस बार? हाँ हल्की फुल्की मान लो, बस आनी तो यही है। सपा टक्कर दे रही है अंकल, क्या? नहीं कहीं दूर तक नहीं, दूर तक नहीं है। वन साइडेड बीजेपी है। आप ये देखिए कि सपा की तो पिछली बार सभी सीटें कम होने जा रही हैं, ये एक हवाबाजी है और कुछ नहीं है। बीजेपी की टक्कर किसी है ही नहीं। ये सेकंड और थर्ड के लिए आपस में लड़ रहे हैं, फर्स्ट के लिए तो बीजेपी बहुत आगे है। ये तो फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई लड़ रहे हैं समाजवादी और ये क्या नाम बीएसपी या और जितने कांग्रेस जो है, ये तो आपस में ये देखेंगे कि कौन सेकंड नंबर पे, कौन थर्ड नंबर पे, कौन फोर्थ नंबर पे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी इस बार उम्मीदवार उतारे हैं यहाँ। हाँ ओवैसी साहब की वजह से फर्क जरूर पड़ेगा, और ओवैसी साहब की अपनी एक अलग छवि है और उनका भाषण देने का स्टाइल अलग है, और मुस्लिम वोट जरूर वो अपनी तरफ करेंगे। ओबीसी फैक्टर जरूर काम करेगा इसमें। ओबीसी फैक्टर काम करेगा। मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं उनका वोट जो है उन्हीं की। बिल्कुल ओबीसी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस चुनाव में। और मतलब अखिलेश यादव से ज्यादा टक्कर दे सकते हैं ओबीसी? हाँ डेफिनेटली ओबीसी का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आएगा इस चुनाव में एट लास्ट। इस समय वो सुर्खियों में भी काफी चल रहे हैं कि कहा गया था जब वो मेरठ से जा रहे थे तब उनके ऊपर फायरिंग मतलब हुई थी। हाँ देखिए ये तो दुखद है। फायरिंग किसी भी राजनीतिक नेता के ऊपर होना तो ठीक नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वो उन्हें जेल भेज दिया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। और जैसे उसे ओवैसी साहब कह रहे हैं जी मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, भाई उनने जेड सिक्योरिटी जब सरकार दे रही है तो उनको लेना चाहिए। आगे भाई देखिए आप हर आदमी के पीछे तो पुलिस नहीं लगा सकते, लेकिन क्योंकि जो नेता हैं और अभिनेता हैं इनको तो पुलिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो मेरे ख्याल से इनको जो है सिक्योरिटी अपने साथ रखना चाहिए। और आजकल किसके दिमाग में क्या है ये कुछ कह नहीं सकते आप। सरकार या पुलिस हर आदमी के पीछे तो नहीं होगी, लेकिन जैसे सरकार इनको प्रोवाइड कर रही है जेड सिक्योरिटी, इन्हें अवेल करने चाहिए जब इनके ऊपर एक बार अटैक हो गया। तो फिर से मुद्दे पे आते हैं। बीजेपी यूपी में बीजेपी बहुत आगे है, बहुत आगे। मतलब कोई टक्कर लाइन में ही नहीं है कोई? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो मेरा अपना क्या नाम एक्सपेक्टेशंस है कि बीजेपी की पिछली बार से भी 15 से 20 सीट फालतू आएंगी,
और बीजेपी की टक्कर में ना समाजवादी पार्टी है, ना हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोकदल जो है इनका गठबंधन है, ना ये, ना बीएसपी, ना कांग्रेस। बल्कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि असदुद्दीन ओवैसी हो सकता है कि सेकंड नंबर पे आ जाए बीजेपी के बाद। मेरा जो अपना असेसमेंट है, बीजेपी में ओवैसी साहब का जो है बहुत बड़ा क्या नाम ड्रामेटिकल चेंज होने जा रहा है यूपी के अंदर। मेरठ के जागृति विहार मनसा देवी माता के मंदिर के पास इस वक्त हम लोग खड़े हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यूपी में चुनाव है तो जाहिर सी बात है चर्चा तो होनी बनती ही है। माहौल क्या चल रहा है यूपी में, अंकल से जानते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर एसपीएस यादव जी। क्या माहौल दिख रहा है अंकल यूपी में इस बार? यूपी का तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मेरठ की 3 सीटें, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण, और पिछले इलेक्शन में भी केवल 1 सीट मिली थी दूसरी पार्टी को, और बाकी 3 में से 2 सीट बीजेपी की थी। अब की ऐसा लग रहा है कि तीनों सीट बीजेपी लेगी। तीनों की बीजेपी। लेकिन टक्कर किस पार्टी में देखने को मिल रही है इस बार? टक्कर तो यहाँ गठबंधन और उसका ही है जी, बीजेपी की। बीजेपी। अंकल क्या लग रहा है यूपी में कौन आएगा? 1-2 सीटें निकलेंगी, बाकी सब बीजेपी के पास जाएंगी। 7 सीटें हैं मेरठ में, सब बीजेपी की। सब बीजेपी के पास जाएंगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या लग रहा है फिर से सरकार? बीजेपी बहुत आगे चल रही है। आगे चल रही है, बहुत आगे चल रही है। हाँ, बहुत आगे चल रही है। हर चैनल आगे चल रहा है। 5 चैनल में सब में बीजेपी आगे है। नहीं, चैनलों की बात ना करके अगर हम आपकी राय जाने तो आपके हिसाब से? तो हम भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी आगे चल। हाँ, बिल्कुल आगे। अंकल क्या लग रहा है इस बार तो जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार भी उतरे हैं मेरठ में, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? इस समय तो ओवैसी की तो कोई उम्मीद है नहीं जी। और यहाँ से तो बीजेपी ही है मेरठ से, औरों का तो पता नहीं क्या है। हाँ, यहाँ तो बीजेपी की सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की पार्टी ही आएगी, और भी जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने दिग्गजों को उतारा है। क्या लग रहा है टक्कर हो पाएगी? मैं समझता हूँ राजनीति तो बहुत निचले स्तर पर है, रहा किसी न किसी को तो जीतना है। तो जहाँ तक मेरठ शहर का या मेरठ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात है तो यहाँ बीजेपी अपना बढ़त बनाए हुए है। बढ़त बनाए हुए बीजेपी। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या रहता है, टक्कर अच्छी है। आम आदमी पार्टी भी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। आम आदमी पार्टी को अभी हम कोई वेटेज नहीं दे पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सीधी टक्कर 2 पार्टियों में है। कांग्रेस के जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस कोई उलट फेर कर दे वो एक अलग बात है जी, क्योंकि उन्होंने जो है अपना एक बार भर्ती विधान नाम से घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने 20 लाख सरकारी नौकरी देने की गारंटी दी है अगर उनकी सरकार बनती है तो। देखिए, नौकरी यहाँ का जहाँ तक सवाल है, सरकार जो भी बैठी है या जो आने की कोशिश कर रहे हैं उनकी घोषणाओं में कितना दम होगा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ का बजट जब हम ये देखते हैं जीडीपी इतनी गिर रही है, इतना इन्फ्लेशन है और महंगाई इतनी उस पे है, तो ये इतना पैसा लाएंगे कहाँ से उन चीज़ों के लिए? बजट से हटके उन्होंने अपना घोषणा पत्र नहीं, वो बजट कोई अपनी जेब से नहीं देता। सरकार में आएंगे तो सरकार ही पैसा देंगे, सरकार देगी कहाँ से? सरकार देगी कहाँ से? आइदर आप जो है प्रोग्रेसिव काम छोड़िए, इधर लगाइए, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल उन लोगों को नौकरी मिले, और नौकरी भी ऐसी न मिले कि 6,000 रुपये की नौकरी महीने की। अंकल, आपने तो बहुत से चुनाव देखे होंगे, राजनीतियाँ भी खूब सी देखी होंगी, क्या लगता है इस बार की राजनीति क्या रंग लाएगी? राजनीति इसमें बदलाव आएगा कुछ, बदलाव आएगा? हाँ, सभी कहने बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। बदलाव क्यों चाहिए, क्या मुद्दे हैं इस बार? बेरोजगारी के मुद्दे हैं बहुत। बेरोजगारी, लिख पढ़ के मतलब डिग्री ले चुके हैं, उनको रोजगार नहीं है। हाँ, तो रोजगार की समस्या और महंगाई की समस्या है। महंगाई की और रोजगार, और जो पेंशनर हैं उन्हें पेंशन की चिंता है। अगर हमें तो मिल रही पेंशन, आगे वाले को पेंशन नहीं है, सरकार ने बंद कर दी है। सरकार अपनी तो ले रही है पुरानी और उनको दे रही है, कर्मचारी अधिकारियों को दे रही है नई, कि ये बहुत अच्छी है। भाई अच्छी है तो वो क्यों नहीं लेते? हाँ, इसमें हाई कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसको तैयार नहीं है। तो ये मुद्दे ऐसे हैं जो भटकाने वाले हैं।
महंगाई और रोजगार के मुद्दे पे अंकल ने बात की है कि बदलाव इस बार देखने को मिलेगा यूपी में। हाँ, महंगाई तो हर साल चलती रही, पहले अलग समय चली। महंगाई कोई खास मुद्दा नहीं है, केवल मुद्दा जो है इस समय बेरोजगारी का। बेरोजगारी में 4.5 लाख लोगों को इन्होंने नौकरी दी है। अब की बार बजट में वो 40 लाख के करीब बता रहे हैं 5 साल में। हाँ, केंद्र सरकार का जो बजट है उसमें 40 लाख प्राइवेट और सरकारी रोजगार मिलेगा, 40 लाख को। महंगाई अंकल कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी सरकार बोल रही है कि हमने नौकरियां दी हैं। नहीं, जो तेल आपका 45 रुपये लीटर आ रहा उसे 102 बेच रहे हैं, महंगाई नहीं है। इसका पूरा असर उसी पर पड़ता है। हर आदमी, आम आदमी और जो नीचे का तबका वो परेशान है। सिलेंडर भरवा लाया तो सब्जी के लिए नहीं है, सब्जी लिया है तो आटे के लिए नहीं है। और जो नाज मुफ्त मिल रहा है वो सब ऐसे को मिल रहा है, 80 करोड़ को मिल रहा है। 80 करोड़ करीब कहाँ, हमारे 130 करोड़ तो है ही। तो वेस्टेज तो जा रहा है। ये सब जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ खर्च नहीं कर रहे। जहाँ खर्च करना चाहिए बीजेपी को वहाँ खर्च ना करके दूसरी जगह पे जो है वो। सभी सरकारों का अपना अपना एक तरीका होता है, उसको तो हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार को जो आम आदमी है, जो यहाँ का वो है रेजिडेंट है, जो यहाँ का नागरिक है, उसके कष्टों के कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ये हम कह सकते हैं। तो क्या मुद्दे इस बार अंकल ध्यान में रख के आप वोट करने जाएंगे? हम तो एक तो हमारा जो है यहाँ पे जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो भी एक मुद्दा है। आदमी सुरक्षित ही रहना भी ज़रूरी है। नहीं पैसे वैसे सब छीन ले कोई या मार ही दे, फिर सारी ये सब चीज़ें कहाँ रह जाएगी। तो इसलिए सुरक्षा भी एक मेन मुद्दा है। किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट? मुद्दों के आधार पर विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, और विकास इस सरकार ने किया है। देहात में हम लोग जो जाते हैं, हम भी गांव के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है। दूसरी बात ये, माफियों के खिलाफ है ये लोग, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो सरकार पहले करती थी, सपा की बात सपा की, उन लोगों ने इनको हटाया 5 साल के अंदर। इसलिए आम जनता में, गाँव के अंदर भी सब बीजेपी के लिए कह रहे हैं लोग। क्या मुद्दे ध्यान में रख के अंकल इस बार जो है वो ईवीएम की जो मशीन है उनका बटन दबेगा? सबसे बड़ी समस्या यहाँ बेरोजगारी की है, और सरकारी नौकरी तो है ही नहीं, ये समझ लीजिए बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। और जब तक अब बच्चों को या जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उनका जीवन सुरक्षित नहीं होगा। प्राइवेट नौकरी पहली बात तो मिलती नहीं है, देते भी क्या है। आज 6,000 पकड़ा दिए, कल को 7 दे दिए ज़्यादा, फिर चाहेंगे जब चाह के निकाल के बाहर बैठा देंगे। तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। भैया, जनता का मानना है कि जनता जो अपनी राय है वो वोट के जरिए देगी, क्या लगता है, आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो जी ये है, वोट जो है सरकार को जो भी जनता देगी वोट से चोट देती है। वो इससे पहले चुप रहती है, क्योंकि मुझे पता लगा मेरे एक पड़ोसी सपा का है, एक बीजेपी का है, कांग्रेस का है, वो अपने सामाजिक स्तर से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। अब से पहले राजनीतिक ऐसी नहीं थी जैसी अब है। अब तो रंजिशन निकाली जाती है। अगर उसने कह दिया मैं फलानी पार्टी का समर्थक हूँ तो रंजिशन निकाल। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? खूब होता है हमारे देश का। अगर आते हैं आर्मी की बात पे, आर्मी का जवान मर जाए, ये पार्टी वाले कुछ भी कहते हैं कि ये तो मरने के लिए पैदा हुए हैं। भाई ये मरने के लिए पैदा हुए हैं, जबकि सलामी राष्ट्रपति को भी नहीं दी जाती, प्रधानमंत्री को दी जाती है, मंत्री को नहीं दी जाती। सलामी दी जाती है केवल देश की सफाई को, जो बॉर्डर पर मरता है, वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति का हो। गलत कह रहा हूँ तो बताओ, समझे जी। तो मैं तो ये कहूँगा, जो सरकार पहली है या अब की है, जो भी आवे शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा तो देश का विकास हो जाएगा। नहीं देश तो बहुत पीछे चला जाएगा और देशों के मुताबिक। मेरठ के शिवाजी रोड के इविस चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरठ में क्या माहौल इस वक्त चल रहा है चुनाव को लेकर, उस पर बातचीत करने के लिए तमाम जनता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या चाह रही है उत्तर प्रदेश में, कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, मौजूदा सरकार थी कितना काम किया है, या फिर बदलाव इस बार देखने को मिलेगा। जनता से जानते हैं राय कि क्या है जनता की राय, मेरठ की जनता की क्या राय है। अंकल, क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है? उत्तर प्रदेश का तो नहीं मालूम हमें, लेकिन हमें यहाँ का मालूम है। मेरठ में क्या चल रहा है? मेरठ में चल रहा है कि बीजेपी का, हम तो बीजेपी की कहेंगे, कमल दत्त शर्मा जीतेंगे और उनका अच्छा प्रभाव है यहाँ पे। और उन्होंने जो है सेवा भी करी है, समाज का काम भी करा है,
तो इसलिए उन्हीं की उम्मीद है। उन्हीं की उम्मीद है। क्या लग रहा है अंकल? ये यहाँ पे हमारे योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे? हाँ। क्यों आने चाहिए? योगी जी आना चाहिए, उससे सब बेवकूफ़ होके घूम रहे हैं। किसी को डर नहीं है, ना औरतों को है, ना लड़कियों को रात को कभी वो निकल जाएं कभी वो चले जाएं। और जो बदमाश थे वो अपना आप को अब सिलेंडर भी कर रहे हैं। इसलिए शरीफ आदमी व्यापारी लोग निश्चिंत होकर अपने व्यापार में भी लगा हुआ है और घूम भी रहा है। किसी का यहाँ पे कोई डर नहीं। तो भैया क्या मुद्दे इस बार चुनाव में रहने वाले हैं? मुद्दा तो यही रहेगा, जो दंगाई लोग नजर नहीं आने के और कामकाजी लोग सड़कों पे दिखेंगे। सपा सरकार में हमेशा गुंडागर्दी हुई है, लूट घुसेती हुई है। योगी जी का काम बोल रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। और मेरठ में कितना काम हुआ है? मेरठ में बहुत काम हुआ है। रैपिड आ रही है, मेट्रो आ रही है, हाईवे बनना है, चारों तरफ जाल बिछा पड़ा है। बहुत काम हुआ उत्तर प्रदेश की सरकार में। तो एक बार फिर से कहेंगे कि बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। योगी जी दोबारा वापसी कर रहे हैं, 300 प्लस होंगे। टक्कर भैया क्या चल रही है इस वक्त देखा जाए तो? बीजेपी की लहर, जैसे कि अभी भैया ने बताया कि बीजेपी ही जीत रही है, तो कौन सी पार्टी है जो टक्कर इस बार दे रही है? अखिलेश की सुन रहे हैं, पर अखिलेश की टक्कर है। बाकी अखिलेश वैसी आने वाली पार्टी नहीं है, टक्कर वही नहीं दे रहा हो। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो वोट को नुकसान इस बार पहुंचेगा बीजेपी के? नहीं, ये तो हर साल की बात है, एक नई बात थोड़ी ना है। बाकी होने वाला कुछ नहीं है, होने वाला कुछ नहीं है। यहाँ तो सब हिंदू हित की पार्टी है, इसको ही पसंद करते हैं। नहीं, हिंदू की बात मत करो। उन्होंने जो है यहाँ के जो सिटिंग है विधायक हैं, वो एक गलत बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व चल रहा है, जबकि वो एमएलए मेरठ के हैं तो उन्हें मेरठ के साथ सबके साथ चलना चाहिए। वो मेरठ में कहना हिंदुत्व चल रहा, हर थाने में चल रहा। एक तो उनके पास एमएलए कोई ढंग का नहीं है, ये वो पढ़े लिखे भी नहीं है, अनलिटरेट है। उन्हें अपना ये चाहिए बस हम लोग बन जाएं और फिर गुंडागर्दी करें, सब महीने की उगाई करें। इसलिए ऐसे में एमएलए वो टिकट दिए हुए हैं उन लोगों को। तो जो एमएलए थे मौजूदा, उन्हीं को फिर से पार्टी ने टिकट दे दिया है। कितना जो है ज़मीनी स्तर पे काम किया है? उसने कुछ नहीं किया, उसने आके किसी के मोहल्लों में नहीं जाता, कहीं नहीं गया। बस अब तो लूटपाट और बदमाशी खूब हो गई थी उस टाइम में। आप उधर नहीं जा सकते थे, आप वो रोड पर नहीं जा सकते थे, आगे निकल नहीं सकते थे, पीएससी नहीं जा सकते थे जो आप वो रोड पर है। अब उस दिन से जब योगी जी ने करा, टाइट किया सबको, तो सब अपने अच्छी तरीके से। तो गुंडा राज खत्म हो गया इस मुद्दे पे, इस बार जो है वोट दिया जाएगा बीजेपी। वोट क्या लगता है भैया कौन आएगा यूपी में इस बार? देखो, ये तो पता कुछ नहीं कौन आएगा, है ना, और जो भी आएगा वो तो ईश्वर की देन है। मगर फिलहाल स्थिति जो है आप लोगों के सामने जिस तरीके की भी है, बयान लेने से होता क्या है, आपने कितने % बयान लेंगे, उस बयान से तो नहीं निकलने का कुछ, है ना। और मेन चीज़ बेरोजगारी, महंगाई, है ना, ये सब हम यही जानने आए हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार जो है जनता वोट देने जाएगी? बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, ये मेन मुद्दे हैं जिस पर सरकार बात ही नहीं करती है चीज़ों पर। हिंदू मुस्लिम, इससे क्या होता है हिंदू मुस्लिम, बताइए आप। मैं भी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं हमारे सामने तो कोई आज तक बात आई थी, 35 साल मुझे हो गए बैठे हुए, कभी हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं आती कोर्टों में। सब बैठ के चाय पीते हैं, बात करते हैं, कभी कोई बात नहीं आती। ये तो सब एक तरीके से बरगलाने वाली बात है। मुद्दा बना दिया है हिंदू मुद्दा बना दिया, यस करेक्ट, मुद्दा बना दिया है। वरना बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा महंगाई है, इसमें कोई बोलता ही नहीं है, बंदा कोई नहीं बोलता। हिंदू मुस्लिम ये नहीं करा, करता कौन है? कोई नहीं करता, करता कोई नहीं। तो क्या लग रहा है, मतलब किस तरफ झुकाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है अगर देखा जाए तो? वोट और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाएगी तो गठबंधन में है। पहले भी लहर में भी गठबंधन ही जीता था, इनका सपा जीता था। आज भी स्थिति ऐसी है और थोड़ी सी और उनकी तरफ और मुड़ गई है स्थिति, है ना। आप लोगों से और लोगों से भी बात करोगे, मतलब ऐसे लोगों से बात करो जो नॉर्मली हों, उनसे बात करेंगे तो अगर आप पार्टी बेसिस की बात करेंगे तो वो सिर्फ उनके गाने गाएंगे, क्योंकि चश्मे कोई पहनना कानून। अंकल का, भैया का कहना है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, महंगाई बेरोजगारी पे तो बात ही नहीं कुछ करता। नहीं है। कांग्रेस के टाइम में, सपा के टाइम में उसमें 100 रुपये लीटर डीजल बिका, पेट्रोल बिका है। ये तो अब कोई महंगाई नहीं, अब तो सस्ता कर दिया। पहली सरकार जो थी यूपी की, उनने तो इतना कर्जा कर दिया था कि कुछ पूछो मत, जिसको अब उतार दिया गया।
और वो तो कहने को ये है कि साहब वोट का हिसाब जो देखो कि भाई माउंटेन जाते हैं इसलिए माउंटेन की गाएंगे, उनका माउंटेन से पाला पड़ता है इसलिए माउंटेन की गाएंगे। हम लोग जो हिंदू लोग हैं जो अपना भाईचारा लगा हुआ है, कुछ मतलब ये नहीं कि पांचों उंगली एक सी हैं। कुछ तत्वों ने मुसलमानों ने तत्वों ने और मुसलमानों को भी खराब कर रखा है, उनको नाम लेते हैं। तो हमारे शहर के विधायक रवि अंसारी जी अभी बयान दे रहे हैं कि इनकी हिंदू गर्दी निकाल देंगे हम, हिंदूवादी सरकार है ये। आपने देखा होगा मीडिया में बहुत इनका इंटरव्यू चर्चा हुआ है। हिंदू मुस्लिम की सारी राजनीति सपावादी के लोग करते हैं। अब इन्होंने कहा नहीं कि इनकी हिंदू गर्दी निकाल देंगे। अरे माँ का दूध पिया तो सामने आ जा, यही निकाल के देख लेंगे। तो जो ये जिस तरीके के बयान मतलब दिए जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अब हिंदू जो है वो बीजेपी के पाले में है? नहीं, बीजेपी के नहीं, हिंदू सबके पाले में है। जो विकास करेगा उसके साथ है। अब योगी जी कर रहे हैं विकास। अब एक जो प्रतिनिधि कर रहा है शहर का, उसे शोभा दे की बात बोलनी कि हम इनकी हिंदू गर्दी निकाल देंगे। भीख मांगने हमारे पास आ रहे हो, मैं सपा से प्रत्याशी हूँ, मुझे वोट दो। हमें कहा कि दबंगाई दिखा रहे हो, दबंगाई दिखाओ अपने क्षेत्रों में जहाँ नाली खड़ंजा नहीं बना पाए। यहाँ विकास हुआ है, चारों तरफ घूम रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। मकड़ जाल भी खा दिया सड़कों का योगी जी ने। लूट पैकेट डकैती बंद हो गई। आज आप खुलेआम मीडिया के सामने लड़की धी बेटी माँ बहनें घूम रही है सड़क पे। ये सब लॉ एंड ऑर्डर की कामयाबी है। पहले सड़क से सोतीगंज से सब बाइक की चोरी हो जाती थी, इतना बड़ा अड्डा बना हुआ था। क्या कहेंगे अंकल? ऐसा आपने हमसे पूछ लिया, अब आप मोमडन इलाके में जाओगे तो वहाँ वो रफ़ीक अंसारी को बोलेंगे, हम अपने क्षेत्र में अपने विधायक को बोलेंगे जो हमारा कैंडिडेट खड़ा है। तो यही है। देखिए, यूपी स्टेट के जो हमारे योगी बाबा हैं, उनने सब शहरों को पैसा दिया। जहाँ पे जैसे एमएलए विधायक थे वो पैसा लेके खा गए। रफ़ीक अंसारी को बहुत पैसा मिला मेरठ से काम काज के लिए। यही रफ़ीक अंसारी जो अपने वो पैसा लेके खा गए, कह रहे हैं कि मेरठ में कुछ नहीं हुआ, हिंदू गर्दी कर देंगे हम, वो कर देंगे। कब्रिस्तान में लाशें दबाने के लिए मिट्टी कम पड़ गई थी। योगी जी के दरबार में यही फरियाद लगाने गए थे कि मुझे मिट्टी दिलवाइए। यही शहर विधायक रफ़ीक अंसारी थे। ये अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए, ये विकास क्या करेंगे? समाज के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है जो मौजूदा विधायक थे, कुछ नहीं किया। लेकिन जो है बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हाँ जी, बातें इनकी और कुछ नहीं है। कोई विकास नहीं है, कोई गुंडागर्दी आज तक ख़त्म नहीं कर पाए ना। यहाँ स्कूल है, यहीं देख लो गुंडागर्दी। लड़की यहाँ से कॉलेज छुटता है, तमाम लड़के यहीं खड़े रहते हैं मोटरसाइकिल। आज की डेट में कोई यहाँ खड़ा हुआ नहीं होता। के लड़के खड़े रहते नहीं, आज की डेट में यहाँ कोई लड़का खड़ा नहीं होता। कोई बदतमीजी नहीं, लड़की यहाँ से खूब आराम से जाती आती है। किसी तरह की तो कहें कि मतलब इस बार यूपी में पूर्ण बहुमत से बाबा आ रहे हैं। राज तिलक की करो तैयारी, आगे भगवादारी। नहीं आएंगे तो लाए जाएंगे बाबा। कौन आ रहे हैं अंकल? देखो जी, अब पता लगेगा 10 तारीख को। देखो जी, क्या सबका लग रहा है अंकल कौन आ रहा है? मतलब देखिए, जो हम टीवी न्यूज़ के उसके हिसाब से देखते हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं, जो पब्लिक बता रही है, उसके हिसाब से तो ये जैसे 300 से ऊपर लाए थे पहले। ये तो बंगाल में अभी भी दावा किया जा रहा है कि 300 बंगाल में भी कह रहे 300 से ऊपर। ये बंगाल में भी कह रहे थे वो, ये तो बंगाल में भी कहा था। अब बताओ, 15 करोड़ हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 करोड़ लोगों को राशन दिया योगी जी ने लॉकडाउन में, संपूर्ण लॉकडाउन में। ना तो उनमें हिंदू देखा गया, ना मुसलमान देखा गया, ना सिख, ना ईसाई। बिना भेदभाव के राजनीति नहीं करी, निष्पक्ष अनाज दिया गया है, सब कार्रवाई हुई है। गुंडाखोरों के राशन खोरों के खिलाफ भरे लॉकडाउन में सबके घर राशन पहुँचा है। ये योगी जी का नेतृत्व था। इसीलिए जनता कहेगी योगी जी इस बार। भैया ने कहा है कि राज तिलक की करो तैयारी, फिर से आएंगे भगवाधारी। क्या कहेंगे? नहीं, योगी बाबा आएंगे। ये बड़ा अच्छा काम करा बहुत बढ़िया। 5 साल में जो उन्होंने करा, आज तो किसी नेता ने करा था काम। क्या कुछ काम किए हैं जानना चाहेंगे? है जी, क्या कुछ काम किए हैं जानना काम तो सारे बढ़िया कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं सारे अच्छे काम कर रहे हैं। कुछ काम जो आप हमें गरीबों के इतने मकान बनवाए हैं, गरीबों के इतने मकान बनवाए हैं, आज तो किसी नेता ने बनवाए ये। और बदतमीजी इतनी चली, अभी बता रहे कि कॉलेज पे लड़के खड़े रहे मुसलमान के, जबकि वो। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पे मुसलमानों के ही लड़के खड़े रहते थे? अरे मैम जी, तो सभी आते हैं, हम देखते हैं ना, वो रोज आते जाते हैं ना। वो तो सभी आप कह रहे हैं कि वहाँ पे मुसलमानों के लड़के नहीं, सभी आते हैं मैम जी, सभी आते हैं, हिंदू के भी आते हैं। नहीं, कुल मिला के कि
बदतमीजी हो रही है ना कुल मिला के ये की। तो रोज़ हम बाजार में आते जाते हैं तो मैम जी अब बहुत अच्छी सरकार है ये। और दोबारा अंकल कह रहे हैं कि पहनावे से पता चल जाता है कि कौन क्या है और कौन चप्पल वाला है। क्या अंकल कहेंगे इस चीज़ पे? मतलब उनके पहनावे से और सब चीज़ दिख जाता है कि ये पहन तो रखी है शर्ट और पैंट जीन्स और नीचे हवाई चप्पल है, मांग के मोटरसाइकिल लेके यहाँ खड़े हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कौन है ये लोग। सबसे बड़े पहनावे की पहचान है कुर्ता नीचा पजामा ऊंचा। जी अंकल क्या कह रहे थे? सबसे बड़ी पहचान है कुर्ता नीचा पजामा ऊंचा। अच्छा, बस ये सब पहचान है। तो मतलब आप यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर वही जो लोग उसी धर्म के लोग खड़े बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मेरठ जिले में 7 विधानसभाएं आती हैं। आपको बता दें कि जब हम मेरठ की जनता के पास गए, उनसे जाना, तो साफ तौर पर ये दिखा कि मेरठ में जो है वोट जाति के आधार पर बटे हुए हैं। जब हम मुस्लिम इलाकों में गए तो वहाँ के लोगों ने सपा का समर्थन किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम दूसरे इलाकों में गए तो वहाँ पर सीधे तौर पर जो है बीजेपी के समर्थक जो है हमें देखने को मिले। मुद्दे बहुत सारे उन लोगों ने हमारे सामने रखे। जहां बीजेपी सपोर्टर थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुंडा राज खत्म हो गया है, बहन बेटियां जो है यूपी में खुले तौर पर आराम से घूम सकती हैं, मेरठ में जो है गुंडा राज पे अंकुश लग गया है। तो वहीं अगर हम बात करें दूसरे इलाकों की, अगर मुस्लिम बहुल इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ के लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि माना फ्री में राशन जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन रोज़गार और महंगाई पर भी बात होनी चाहिए। इसी के साथ ही एक शख्स ने तो यहाँ तक बोल दिया कि वो कह रहे थे कि जो दरअसल जब हम घंटाघर एरिया के पास गए थे, वहाँ पर एक शख्स से जब हमने बात की थी तब उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि सपा की सरकार नहीं आनी चाहिए, बीजेपी की आनी चाहिए। और वो जो शख्स थे वो मुस्लिम थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मुस्लिम जो है वो अंग्रेज़ों के टाइम पर भी इतना परेशान नहीं था जितना सपा के समय पर था। ये आप साफ तौर पर जो जनता की राय थी, ये आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं कि क्या कुछ जो है मेरठ की जनता ने अपनी राय जो है रखी है चुनाव को लेकर। खैर, ये तो थी जनता की राय, लेकिन आने वाला वक्त अब ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, मेरठ से कौन विजयी रहेगा। ये तो जब जनता वोट करेगी, ईवीएम में तो है 10 तारीख को जो है यहाँ के मेरठ की जनता की जो है किस्मत बंद हो जाएगी और 10 मार्च को ही जो है ये इस ईवीएम मशीन के सामने से जो है पर्दा हटेगा कि आखिर कौन विजयी रहा है और कौन नहीं। जितने दावे लगातार पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या फिर बीजेपी हो। और एक खास बात और मैं आपको बता दूं कि मेरठ सीट पर जो है इस बार AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो भी इस बार जो है मेरठ में अपने उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं। जब बात की गई इस मुद्दे को लेकर तब साफ तौर पर जनता ने कहा कि सेकंड पोजीशन पे जो है वो AIMIM देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनका साथ जो है इस पार्टी को मिल सकता है। यहाँ तक कि जो AIMIM है वो सपा को भी पीछे छोड़ सकती है, यहाँ तक का दावा जो है जनता ने कर दिया है। AIMIM जो पार्टी है वो बीजेपी को सीधे तौर पर टक्कर देगी और उनके साफ तौर पर वोट जो है वो काट सकती है। तो ये तो जनता की राय थी। बताएंगे आपको बाद में कि आखिर और आगे चलेंगे और कड़ियों में। अभी जो है हम मेरठ थे, मेरठ की जनता की हमने बात की, लेकिन ये साफ तो 10 मार्च को ही हो पाएगा कि आखिर कौन उत्तर प्रदेश का राजा बना है और कौन नहीं, किनके दावों में दम रहा है और किनके नहीं। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, मेरठ। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।